आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, अमेरिकी सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ की सेंटकॉम के सुबकदोश कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। जनरल कोरेला की शानदार क़यादत और पाक अमरीका अस्करी ताउन के फ़रोग में गिरां कदर खदमात को सराहा। फील्ड मार्शल की कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के नए एडमिरल ब्रैड कॉपर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका बाहमी ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के फ़रोग में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहों से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। कराची में हैवी ट्रैफिक, 2 जाने ले गई। फेडरल बी एरिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जामा हक, बाप जख्मी। मरने वालों में 22 साला महानूर और 14 साला अहमद शामिल। जख्मी वालिद शाकिर अस्पताल में जेर इलाज। वरसा के मुताबिक जामा हक बच्ची की अगली माह शादी थी, हम जहेज जमा कर रहे थे। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल, 7 डंपर्स को आग लगा दी। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर भी तशद्दुद, दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया। डंपर एसोसिएशन का एहतजाज, सुपर हाईवे पर धरना, गाड़ियों की कतारें। पुलिस और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब, मेन रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जलाए गए डंपर्स को राशिद मिनहास रोड से हटाया ना जा सका। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा, ख़ित्ते और दुनिया के हालात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इंसानी अलमिये पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार की इसराइल की गज़ा पर फौजी कब्जे की मनसूबाबंदी की शदीद मजम्मत, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करार, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इसराइल की जंगी कार्रवाइयों को ख़त्म करने का मुतालबा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। गजाई किल्लत और बमबारी से 24 घंटों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजाई किल्लत के बायस अमवात 212 हो गई। 7 अक्टूबर के बाद से शहीद होने वालों की तादाद 61,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल का गजा पर कब्जे का नापाक मंसूबा, इसराइली टैंकों ने गजा पर चढ़ाई शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार। हमास ने गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर यरगमालियों की रिहाई का इंदिया दे दिया। उधर लिबनान में इसराइली फ़ौज के छोड़े हुए साजो सामान में धमाका, 6 लेबनानी फ़ौजी शहीद। दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का बड़ा मुजाहिरा, पुलिस के एक्शन, 365 मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। जर्मनी में हज़ारों अफराद की रैली। तुर्की में भी अवाम की बड़ी तादाद का गजा जंगबंदी का मुतालबा। मैड्रिड स्पेन में कश्तियों की रैली, फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। उधर तल अबीब में फिर हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने TV चैनल के लाइव प्रोग्राम के दौरान धावा बोल दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन का जंग ख़त्म करने और गमालियों की रिहाई का मुतालिबा। अरब लीग और OIC का गजा पर इसराइली फौज के कंट्रोल के मंसूबे की मुखालिफत, ताकत के जरिए गजा पर कब्जा, आलमी कवानीन के मुनाफी करार। गजा पर इसराइली जारहियत की भी मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया, इसराइली पॉलिसीज ने अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर दिया। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर भारत की हड़बड़ाहट। इंडियन एयर चीफ को 3 माह बाद पाकिस्तानी तैयारों की तबाही याद आ गई। AP सिंह का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे मार गिराने का मुज़ाहिका खेज दावा। बेबुनियाद दावों में कहा, भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के एयरफील्ड को निशाना बनाकर वहाँ खड़े तैयारों को तबाह किया। मोदी सरकार कई माह बाद भी कोई सबूत साथ ना ला सकी। भारतीय एयर चीफ ने बयान से अपनी एयरफोर्स पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने लड़ाई के फौरी बाद राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारे गिराने की तफसीलात सामने रख दी थी। खुद भारतीय आर्मी
मीडिया ने तायद की। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट गुफ्तगू तक सुनाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज। कहा, आएँ दोनों ममालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएँ। 3 माह बाद भारतीय चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में थके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भूडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत मोदी के लिए हजीमत का बाइस बन रहा है। अमेरिका से तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अखबार में शायद तज्जिए में कहा गया कि ट्रंप ने पहले भारतीय माशरत को मुर्दा करार दिया, फिर 25% टैरिफ बढ़ाकर दुगना कर दिया। मोदी खुद तस्लीम कर चुके कि उन्हें अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया और ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। भारत ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमायां हो चुकी। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिशें भी सूदमंद होती नजर नहीं आती, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात करके वली अहद का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 9वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में होगा। पीटीए रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कल फैसला सुनाएगी। थाना शादमान जलाओ घिराव और राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने के केस की समाअत। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद नामजद, उमर सरफराज शीमा, आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 26 अफराद का ट्रायल किया गया। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार। शहर की अहम सड़कों और इलाकों को क्लियर कर दिया गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। राणावाला, कामोकी, वादिय सोन, ननकाना साहब और गुजरांवाला में बादल बरसे। आरिफवाला में सैलाबी रैला करीबी रिहायशी आबादियों से टकरा गया। इस्लामाबाद, बाराई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची समेत साहली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले वनडे में डेब्यू पर हसन नवाज की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले ही पूरा कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कोयटा में इस प्रेजेंट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोयटा से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। दूसरी जानिब रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस 5वें रोज भी बंद। मोबाइल इंटरनेट डाटा की बंदिश से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद बेरोजगार होने लगे। सूबाई हुकूमत का कहना है सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल डाटा सर्विस बंद की गई हैं।
कराची में एक और वकील कत्ल। सोल्जर बाजार गार्डन ईस्ट की रिहायशी इमारत में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। एडवोकेट मलिक नासिर जामबहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। सदर कराची बार एसोसिएशन की कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहिदे के तहत कफ़्ज़ाक में राहदारी बनाने का मुजावज़ा मनसूबा है। खबर एजेंसी के मुताबिक राहदारी तुर्की तक बनाई जाएगी। राहदारी की तामीर के मालिकाना हकूक अमरीका के पास होंगे। ईरान ने कफ़्ज़ाक में ट्रंप राहदारी मनसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा, ईरान अपनी सरहदों के करीब इस मनसूबे की तामीर की इजाज़त नहीं देगा। अमरीका कफ़्ज़ाक में अपनी अस्करी और सियासी मौजूदगी मुस्तहकम करना चाहता है, जो नाकाबिले कबूल है। छह मुमालिक और यूरोपीय कमीशन का अलास्का में तय। ट्रंप प्यूटन मुलाकात का खैर मकदम। किसी भी इकदाम से कबल यूक्रेन में जंगबंदी पर जोर। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। कहा, यूक्रेन में अमन का फैसला उसकी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। यूरोपीय मुमालिक ने तजवीज़ दी कि यूक्रेन को रूस के ज़ेरे कब्जा इलाका छोड़ना पड़े तो बदले में उसे नेटो का रुकन बनाने का वादा किया जाए। ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर सख्त रंजीदा। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर भी शदीद तनकीद। कहा, यह भी बताया जाए कि उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया। सुलेमान अल उबैद गजा में इमदाद के मुंतज़िर थे कि इस्राएली हमले का निशाना बन गए। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को धूल चटाई। कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की न्यू कराची में जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे जदीद IT कोर्स करके डॉलर्स कमा रहे हैं। तकरीब में शिरकत पर गवर्नर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फूल ने छावर किए। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज़ादी मुशायरा नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। अवाम की भरपूर शिरकत दिल खोल कर दाद दी। फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे। कराची में मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से बोट रैली। माहीगीरों ने कश्तियों को सब्ज़ परचम और बैनर से सजाया। मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी पर मेगा म्यूजिकल शाम मार्का हक का इनेकाद। नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। बलोची, सिंधी, कश्मीरी और पंजाबी लोक गीतों की धुनों ने महफिल लूट ली। चित्राल से कश्मीर तक फनकारों का एक दिलकश संगम। जश्न आज़ादी की तकरीबात। लाहौर में साइकिल रैली का इनेकाद। मर्द व ख़वातीन साइकिलिस्ट शरीक। यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। और पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाली डॉक्टर रुतफा पाकिस्तान में जिस्म के मरीजों की मसीहा। डॉक्टर रुतफा को पिछले 8 बरस बीत गए। जर्मन डॉक्टर आज भी लाखों दिलों में जिंदा।